नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? बेहतर, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग अपना सिलेबस इंटरमीडिएट का। जो भी बच्चे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज मैं एक छोटा सा खंड जो पिछले वर्ष छूट गया था उसको पूरा कर रहा हूं। यही आता है इस मन में। जी हाँ, यही आता है इस मन में साकेत नामक खंड काव्य से लिया गया है। इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ये चौथे पाठ के रूप में है, काव्यांजलि पुस्तक से, यानी जो हिंदी की पुस्तक चलती है उसमें काव्य खंड का चौथा पाठ है। मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी का अनुताप लिखा है जो कि हमको सिलेबस में पढ़ना था, और गीत खंड लिखा है जिसको हमें पढ़ना था, जिसमें से पिछले वर्ष 30% सिलेबस कम होने की वजह से कुछ चीजें छूट गई थी। मैंने भी छोड़ दिया था ताकि बच्चों की तैयारी कंसिस्टेंट चलती रहे। उसमें एक छंद ये छूट गया था, यही आता है इस मन में। ये चौथा छंद है गीत खंड का, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है चौथे पाठ के रूप में। तो आइए इसको शुरू करते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 की संपूर्ण हिंदी आपके साथ इसी चैनल पे अवेलेबल मिलेगी। और दोस्तों बेल आइकन तो जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जितने भी सम्मानीय शिक्षकगण, सम्मानीय प्रधानाचार्यगण, अभिभावकगण, जो लोग भी हमारे इस चैनल पे जुड़ते हैं, सभी का सस्नेह अभिवादन। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते हैं उनको बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आशीर्वाद। शुरू करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रस्तुत छंद हमारा है यही आता है इस मन में। जी हाँ, चौथा छंद है यही आता है इस मन में। साकेत नामक पुस्तक से लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त ने इसकी रचना की है। शुरुआत करते हैं। यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। क्या आता है? छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी बन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला का विरह वर्णन। उर्मिला कौन? रामायण की एक ऐसी सशक्त पात्र जिसके जीवन में सिवाय विरह के कोई दूसरा स्थान ही नहीं आया। सीता के जीवन में तो कुछ क्षण का आनंद आया भी, लेकिन उर्मिला के जीवन में कुछ भी आनंद नहीं आया। लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला। लक्ष्मण जब भ्रातृ स्नेह में वन को चले जाते हैं, लक्ष्मण भ्रातृ स्नेह में कितने पगे हुए हैं? इतने पगे हुए हैं कि जब सुबह उनको पता चलता है कि भैया राम वन को जाने वाले हैं, धनुष बाण लेकर के तैयार हो जाते हैं, मैं भी चलूंगा। राम समझाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण पिताजी अस्वस्थ हैं, घर की स्थिति ऐसी है, अयोध्या सूनी हो जाएगी, सब लोग विरह में व्याकुल हैं, तुम घर पे क्यों नहीं रुक जाते? लक्ष्मण जवाब देता है, कहा कौन पिताजी? कहाँ के पिताजी? किसके पिताजी? कहा मैं नहीं जानता किसी पिताजी को। मेरे जो भी भाई बंधु सखा माता पिता सब कौन है? राघव जी आप हैं, भगवान राम आप ही मेरे सब कुछ हैं, मैं तो किसी माता पिता को नहीं जानता। ऐसा लक्ष्मण वन को चल देता है। कहा अहम तावन महाराजो पितृत्वम नोपलक्ष्ये, अहम तावन महाराजो पितृत्वम नोपलक्ष्ये, मैं उस महाराज को पिता के रूप में देखता ही नहीं। पिता माता च भर्ता च बंधुश्च मम राघव। पिता माता भर्ता बंधु सब मेरे तो राघव आप हैं। जहां आप वहीं अयोध्या। लक्ष्मण चल पड़ता है। उर्मिला पीछे अकेली है घर में। वह उर्मिला जो त्याग और शक्ति की पर्यायवाची है, उस उर्मिला के विरह कथा का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि उर्मिला मन में कह रही है यही आता है मेरे मन में। मेरे मन में क्या आता है? छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। ये जो धाम अयोध्या जी है ना, ये जो धन वैभव जो मिला हुआ है ना, ये जो राजसी मेरे शरीर पे धन वैभव ला दिया गया है, इस सब को छोड़ छाड़ करके मैं भी उसी वन में जाकर रहूं जहां मेरे प्रिय लक्ष्मण जी हैं। जी हां मित्रों, मेरे प्रिय लक्ष्मण जहां पे हैं, ये सारा धाम, ये सारा धन, ये सारा सुख वैभव संपत्ति सब छोड़ छाड़ के मैं भी चल के वहीं निवास करूं।
छंद शुरू होता है, कहते हैं मैथिल शगुप्त, त्याग की परिभाषा देखिएगा, प्रेम कितना महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं मैथिल शगुप्त जी, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। कहती उर्मिला कि मैं अपने प्रिय के व्रत में विघ्न नहीं डालूंगी। मेरे प्रिय ने व्रत लिया है कि 14 वर्ष तक अहर्निश यानी दिन रात लगातार भैया राम और माता सीता के चरणों की सेवा करूंगा। मित्रों, लक्ष्मण ने व्रत लिया है कि मैं सोऊंगा नहीं, लक्ष्मण ने व्रत लिया है कि मैं खाऊंगा नहीं, मैं अहर्निश करूंगा क्या, सिर्फ भैया राम और माता सीता की सेवा करूंगा। उस लक्ष्मण के व्रत में विघ्न न पड़ जाए मेरी उपस्थिति से, क्योंकि मैं अगर वहां पहुंच जाएंगी तो पत्नी धर्म का निर्वहन करने के लिए लक्ष्मण मेरे पास आ जाया करेंगे और इस वजह से भैया राम और माता सीता की सेवा में विघ्न पड़ेगा। कहती है उर्मिला, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। निकट रह करके भी मैं दूर रहूं, यानी मैं दूर से ही केवल नेत्र दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूं, उनके साथ रहना नहीं चाहती। कहती है वन में चली तो जाऊं, लेकिन रहूं निकट भी दूर। निकट रहते हुए भी मैं दूर रहूं, यानी मैं उनके नजदीक तो रहूं, उनका सामीप्य तो पाऊं, लेकिन उनसे दूरी बना करके रहूं ताकि उनके व्रत में विघ्न न पड़ने पावे। कहती हैं व्यथा रहे पर साथ समाधान भरपूर। व्यथा तो रहेगी, इस बात का कष्ट तो रहेगा कि वह मेरे साथ नहीं है, लेकिन इस बात का समाधान तो मिल जाएगा कि मैं उसके साथ हूं। साथ न रहते हुए भी साथ रहना, यानी मैं उनके बहुत निकट न रह करके थोड़ी दूरी पर निवास कर लूंगी, अपने नेत्रों से दर्शन करती रहूंगी। भले मेरे शरीर में इस बात का कष्ट है, लेकिन इस बात के कष्ट का थोड़ा समाधान तो मिल जाएगा। जो रोदन है, जो मेरी आंखों से ये जो आंसू चल रहे हैं, जो मेरे मन में ये रोदन की भावनाएं हैं, इसमें हर्ष छिपा हो, यानी मेरा प्रिय अपने व्रत का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है, इस बात की खुशी मेरे अंतरात्मा में रहेगी। भले ये कष्ट के ये व्यथा के रुदन है तो क्या हुआ, लेकिन अपने प्रिय को अपने कर्तव्य निर्वहन की तरफ उद्यत देख करके मेरे मन को संतुष्टि मिल जाएगी। इसलिए मेरे मन में यह आता है कि ये सारा धन धाम छोड़ करके मैं वहीं चलकर निवास करूं। अगला छंद कहते हैं मैथिल शगुप्त जी, प्रेम। बीच बीच मैं उन्हें देख लूं, मैं झुरमुट की ओर। जब मैं निकल जाए तब लेटूं, उसे धूल में लोर। रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। कहती है उर्मिला कि मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस ये चाहती हूं कि मेरी उनसे इतनी ही नजदीकी हो कि मैं झुरमुट की ओर से उन्हें देख लिया करूं। झुरमुट किसे कहते हैं? जो घास, जो वहां पे झाड़ झंखाड़ होगा, मैं उनके पीछे छुपी रहूंगी और मैं जब मौका मिलेगा केवल उन पत्तियों को, उन घासों को हटा करके उन्हें देख लिया करूंगा। प्रिय के व्रत में विघ्न नहीं डालना मुझे, उनका जो संकल्प है मुझे कोई नहीं डालना। मुझे करना क्या है कि जब वे वहां से आगे बढ़ जाएं तब मैं उसी धूल में जा करके लौटूं जिस धूल में वो चल करके गए हैं, यानी उनके चरणों की धूल मेरे शरीर और माथे पे लग जाए। यह प्रेम है। स्वामी विवेकानंद जी भी जब शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन से लौटे थे, 1869 की बात है, जैसे ही वो कलकत्ता बंदरगाह पे पहुंचे, जहाज से उतरते ही सीधे लगे बालू में लौटने। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा मां से प्यार पा रहा हूं। आज उर्मिला कहती है कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं बस दूर से घासों के उन जो झाड़ियां हैं उनके बीच से बस मैं अपने प्रिय को एक बार देख लेना चाहती हूं, और जब वे वहां से आगे बढ़ जाएं
तब मैं जाकर के उसी धूल में लौट करके उस स्नेह को प्राप्त करूं जो उनके चरण धूलि से चिपकी थी। आगे कहती हैं, रहें रतवे निज साधन में, वह अपने साधन में निरत रहें, लगे रहें, अनवरत वह अपना कार्य साधन करते रहें। उनके व्रत में मैं किसी तरह का व्यवधान नहीं बनना चाहती। मेरे मन में बस इतना ही आता है कि मैं दूर से ही केवल उनका दर्शन लाभ प्राप्त कर लूं। अंतिम छंद इसका कहती है उर्मिला, जाते जाते गाते गाते कह जाऊं यह बात। अंतिम समय में देखिए बता रही है उर्मिला, कह रही है, जाते जाते गाते गाते कह जाऊं यह बात। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम ही की है जय जीवन में, यही आता है इस मन में। प्रेम की ही है जय जीवन में, यही आता है इस मन में। कहती है उर्मिला कि जाते जाते मैं एक बात आपसे कह दूं कि इस धरती पर धन के पीछे भागना यह ठीक नहीं है। कहती है उर्मिला, मेरे पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त वैभव है, चक्रवर्ती सम्राट की बहू हूं मैं, इस धरती पर अकंटक राज्य है मेरा अयोध्या जी, लेकिन इस धन का क्या लाभ जब प्रेम मेरे पास नहीं रहा। कहती उर्मिला कि जाते जाते अंतिम बात मैं कह जाना चाहती हूं, तुम इसको सुन लो। कौन सुने? मैं सुन लूं, आप सुन लें, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग सुन लें कि इस धरती पर सिवाय प्रेम के दूसरी किसी चीज का कोई स्थान नहीं है। प्रेम तपस्या है, प्रेम तप है, और तप के बल पे इस संसार में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम जुनून है, प्रेम दीवानापन है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण प्रेम है। कहती है उर्मिला, धन के पीछे जन कहां है? धन के पीछे भाग रहा है, संपत्ति के पीछे भाग रहा है, जगती में, संसार में। ठीक नहीं है यह उत्पात, यह गलत भावना, यह ठीक नहीं है। इसलिए करना क्या है? प्रेम की ही है जय जीवन में। इस धरती पर, इस जीवन में, यह जो मानव जन्म का मिला है, इसमें सिर्फ प्रेम की जय जयकार होनी चाहिए। प्रेम की भावना का प्रसरण जितना आप कर सकेंगे बस उतना ही जय आपका होगा। राम की जय क्यों हुई? सर्वत्र प्रेम का प्रसार किया राम ने किसी की बात नहीं टाली, सबरी के झूठे वेद स्वीकार किए राम ने। क्यों? उसमें प्रेम था। केवट की लंबी चौड़ी भाषण, पैर धुलवा लीजिए तो एक बार और धुलवा लीजिए, नहीं एक बार और धुलवा लीजिए, मार नहीं ले जाऊंगा तो ये नहीं करूंगा तो वो नहीं करूंगा, ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए, इन सारी बातों को सहन किया राम ने। क्यों? प्रेम के लिए। राम ने बाली को मारा सुग्रीव के प्रति प्रेम के लिए। राम ने हर एक काम किया, क्या? सिर्फ और सिर्फ प्रेम का प्रसार करने के लिए। यही कारण है इस संसार में अगर जय किसी की है तो प्रेम की जय है। और प्रेम अपने आप में एकमात्र परिभाषा है कि स्वयं को सामने वाले के लिए समर्पित कर देना, यही प्रेम है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह प्रेम है। उर्मिला मेरी यही कहा मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा प्रिय मुझे मिल जाए, मेरा प्रिय अपने कर्म साधन में लगा रहे, उसका कर्तव्य भंग नहीं होना चाहिए, तब मेरा प्रेम पुष्ट होगा। तो मित्रों, ये उर्मिला के विरह वर्णन के रूप में हम लोगों ने आज का चौथा छंद जो बाकी रह गया था उसको पूर्ण किया। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, कविता अच्छी लगी होगी। बिल्कुल, जो भी आपके रिएक्शंस होंगे प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि कोई क्वेश्चन होता है हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है मित्रों, सभी सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और जितने भी प्रधानाचार्यगण हैं सभी का सादर अभिवादन। प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारा आशीष, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आशीर्वाद। चलते हैं, तैयारी करते हैं अगले वीडियो की, लेकिन आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ऑन करके जरूर रख लीजिएगा ताकि अगला जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।